देखिए, पुलिस तब गोली चला सकती है जब पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में चला सकती है, जब उसे लगता हो कि मुझ पे गोली चला कर अपराधी मुझे मार देगा। उसे लगता होगा अगर मुझे गोली चला के मार दे तभी पुलिस गोली चला सकती है। इस केस में सरकार को लग रहा है कि कोई फर्जी एनकाउंटर हुआ है, इसीलिए पुलिस ने सस्पेंड किया है। हर एनकाउंटर पुलिस मोटिवेट कहती है, बाद में पुलिस वालों को कई सारी मोटिवेट फर्जी पाई गई है, पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हम ये नहीं कह रहे कि टोटली फर्जी हो सकता है, हम ये कह रहे हैं फर्जी होने की संभावना है, ये एनकाउंटर फर्जी होने की संभावना है, ऐसा कह रहे हैं जो वीडियो दिख रहा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जितने भी सोशल मीडिया में और बाकी जो खबरें चल रही हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एनकाउंटर ये डाउटफुल है और फर्जी हो सकता है। भरत तिवारी का एनकाउंटर फर्जी हो सकता है और डाउटफुल मुझे लगता है। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि नो डाउट कि वो भरत भूषण तिवारी है, वो 2-3 दिन से हथियार लेके घूम रहा था, उसके बारे में पुलिस को पता था, पुलिस उसकी पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी और एक दिन पहले पुलिस उसके घर पे जाती है, 4 घंटे तक उसकी मीटिंग करती है और बंदूक लेकर के ही वो पुलिस से बात करता है। पुलिस उसे पकड़ती नहीं उस वक्त, और बाद में फिर और सोशल मीडिया पर वो उस फेसबुक लाइव भी आता है, उसको पूरा वीडियो जो है फेसबुक लाइव है। पुलिस से बात करता तो लाइव भी करता, हथियार भी हथियार उसके हाथ में है और चारपाई बैठा हुआ है वो वाला, पुलिस वाला उसके सामने जस्ट बैठा हुआ है उसके घर में कुर्सी पर, बाकी 10-12 पुलिस वाले बाहर खड़े हुए हैं हथियार लेकर के। और फिर बात ये है कि उसे पकड़ते क्यों नहीं उस वक्त? भाई हथियार उसके हाथ में है, हथियार कहां से लेके आया? लगता तो ये है कि वो ऑफिस कर रहा था, नो डाउट वो लीगल हथियार नहीं था, इलीगल हथियार था, लाइसेंस उसके पास था। फर्जी कैसे हुआ सर? वो तो गोली चला रहा है, पुलिस में वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके दर्शकों को। देखो, हम असल एनकाउंटर के बारे में बात पहले कर चुके हैं और बहुत सारे एनकाउंटर चल रहे हैं जो देश में फर्जी माने जाते हैं और माने गए हैं पहले भी। बात ये कि नो डाउट के ये जो है हाथ में हथियार है, हथियार लहरा रहा है, पुलिस पे गोली भी चला रहा है। एक दिन पहले पुलिस इसके पास आती है, नेक्स्ट डे भी पुलिस इसको रात को घेर लेती है। ये लाइव आकर के फेसबुक पर अपनी बात को कह रहा है और हाथ में हथियार लेके है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अपराध कर रहा है, पुलिस को कार्रवाई करने से रोक भी रहा है। लेकिन सवाल दूसरा है कि जब ये एनकाउंटर हुआ उससे चंद 2-3 मिनट पहले जो बताया जा रहा है कि ये फेसबुक लाइव था और इसका कहना यह था कि सरकार जो उल्टी सीधे काम कर रही है, जिन्होंने बाढ़ के पीड़ितों को इसके गांव के पास बसा दिया है, वो जमीन सही नहीं है, वहां से और जगह विस्थापित किया जाए, रोड तोड़ी गई है, भ्रष्टाचार चल रहा है आसपास के इलाकों में, तो उसको सही कराने के लिए वो पुलिस वालों से कहता है कि आप इस काम को सही करा लेंगे, मेरी शर्त मान लेते हैं तो मैं हथियार त्याग दूंगा और मैं सरेंडर कर दूंगा। तरीका सही था भरत तिवारी का? मैं बता रहा हूँ, नहीं देखो उसका काम तो गलत था, ऐसा नहीं कोई भी आदमी अपने कोई काम कराने के लिए, सही काम कराने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बात मैं आपकी मानता हूं। हम आ रहे हैं किस पर के एनकाउंटर फर्जी है या एनकाउंटर लॉ के हिसाब से सही है, हम वो बात कर रहे हैं। तो अगर कोई आदमी आतंकवादी है तो गोली पुलिस नहीं मार सकती, अगर किसी आदमी मर्डर कर दिया तो गोली पुलिस नहीं मार सकती। इस तरीके से कोई आदमी हथियार लेके चल रहा है, ये तो पुलिस पे गोली चला रहा है ना सर। देखिए देखो, पुलिस पे गोली चला रहा है लेकिन वो जिस पर एनकाउंटर हुआ उस पर गोली नहीं चला रहा। आप मुझे क्या बताएं, एक दिन पहले जब वहां 10 पुलिस वाले SHO सहित उसके घर पर आकर उसे बात कर रहे हैं, उसके हाथ में हथियार है उस समय भी, तब तक उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? रात को भी मैं देखता हूं कि वीडियो मुझे मिलता है देखने से कि रात को पुलिस वालों ने घेर रखा है, उसके बाहर पुलिस वाले खड़े हुए हैं और उसके बाद में वो गोली चलाता नजर वास्तव में आता है, सुबह नजर भी आता है, इस बात आपकी मान ली। सवाल ये जिस वक्त उसको गोली चलाई गई है पुलिस के द्वारा, क्या उस वक्त उसने उसके पास हथियार था? आप भरत तिवारी को अपराधी नहीं मानते, वो पुलिस से भी बात करता तो भी हथियार तमंचा हाथ में लेके करता, धमकी देता, गोली मार दूंगा, गोली चला भी देता छत पे से। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुन लिया, मेरी बात समझिए, मैं लीगली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनकाउंटर फर्जी और नकली में अंतर क्या है। देखिए, पुलिस तब गोली चला सकती है जब पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में चला सकती है, जब उसे लगता हो कि मुझ पे गोली चला कर अपराधी मुझे मार देगा, उसे लगता होगा अगर मुझे गोली चला के मार दे तभी पुलिस गोली चला सकती है। जो हमने बात कही है कि छत से गोली चला रहा है, तो पुलिस गोली नहीं चला रही है, पुलिस भी चढ़ जाती है। ये उसके करीब थोड़ी देर के बाद की घटना है और दूसरी जगह घटना है। वो तो घर से गोली चला रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद में जब वो गया है पुलिस हाथ में है और उधर 3 गाड़ियों में पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और मुश्किल 200-300 मीटर की दूरी पर खेत में खड़ा हुआ है, रोड है वहां पर, तो वहां पर ही वो कह रहा है कि मेरी शर्त मान लेंगे तो मैं हथियार त्याग दूंगा और मैं सरेंडर कर दूंगा। पुलिस वाले कहते हैं हाँ आपकी शर्त को हम पालन करेंगे, आप मानेंगे, पर वो अपना हथियार जो उसके हाथ में था जिसको आप कह रहे हैं गोली चला रहा, वो फेंक देता है और वो फेंकता हुआ वो ऑनलाइन वीडियो नजर आ रहा है और वो पुलिस वालों के बिल्कुल पास वो हथियार गिरा हुआ है जो किस तरह इसके हाथ में था, फर्जी आर्म होगा मेरे ख्याल से, लाइसेंसी होगा, और एक पुलिस वाला उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है। इतना मैं देखता, उसके बाद वीडियो हमें नजर नहीं आते क्योंकि वो फिर बाद में क्या होता है कुछ पिक्चर के लिए नहीं, हम मानसिक पीड़ित बाद में आते हैं। देखो, अगर जो है उसके पास में जब उसकी गोली चलाई गई पुलिस के द्वारा, एनकाउंटर किया, अगर उसके हाथ में हथियार नहीं था तो गोली चलाने की पुलिस को आवश्यकता क्या थी?
अगर उसके पास में हथियार उसने फेंक दिया जो कि वीडियो से नजर आ रहा है, तो फिर पुलिस ने गोली चलाने की आवश्यकता क्यों समझी? उसको पकड़ सकते थे। क्या पता दूसरा हथियार हो सर उस पे, ऐसा कुछ नहीं। एक हथियार फेंकता हुआ नजर आ रहा है। ये बात आपकी हो सकती है, ये जांच का विषय। हम ये नहीं कह रहे कि टोटली फर्जी हो सकता है, हम ये कह रहे हैं फर्जी होने की संभावना है, ये एनकाउंटर फर्जी होने की संभावना है, ऐसा कह रहे हैं जो वीडियो दिख रहा है। बाद में जो भी आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप एक बात तो बता दूं, 2-3 बातें और मानसिक स्थिति आने से पहले, कि बाकी सरकार ने एसएचओ और बाकी 3-4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। अब मुझे बताइए, अगर उनकी कार्रवाई ठीक थी, एनकाउंटर नकली नहीं था, फर्जी नहीं था, सही एनकाउंटर था, पुलिस ने अपनी स्वेच्छा में गोली चलाई, ऐसा मान लेते हैं, तो पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया गया है? ये तो राजनीतिक दबाव होता है ना, बवाल मच रहा है। नहीं देखो, तेजस्वी यादव कह रहे फर्जी एनकाउंटर। अरे मुझे बताओ, बात आपकी बात समझ गए हम। तो ये तो असद एनकाउंटर में बवाल मचा था, ये तो और एनकाउंटर बवाल मचा है। इस केस में सरकार को लग रहा है कि कोई फर्जी एनकाउंटर हुआ है, इसीलिए पुलिस ने सस्पेंड किया है। ये बात बता दूं कि अब खबर ये भी आ रही है कि हाई कोर्ट की जस्टिस की इंक्वायरी कराई जाएगी। अब क्या होता है वक्त बताएगा। एक बात और बता दूं इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि पुलिस खुद ही कह रही है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है। देखो 16/6/2026 का पुलिस की एक विज्ञप्ति है जो कि मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम जैसे लीगल लोगों के लिए, क्योंकि एनकाउंटर उसके नेक्स्ट 17 तारीख को हो रहा है, 17 जून को। 16/6 को पुलिस वाले ने जो पेश विज्ञप्ति पुलिस की क्या कहती है, ये कहती है वीडियो में दिख रहा संबंधित व्यक्ति पूर्णतः मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी विक्षिप्त है। पूर्णतः बताया जा रहा है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसके द्वारा इस तरह की कृत्य हथियार ले घूमना, बयानबाजी की गई है। आगे ये भी लिखा है उस विज्ञप्ति में, मैं विज्ञप्ति पढ़ रहा हूं जो पुलिस की विज्ञप्ति है वहां की, क्या उपचार हेतु कदम उठाए जा रहे हैं उस व्यक्ति की सुरक्षा यानी कि इसकी सुरक्षा, तिवारी सुरक्षा और सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए उसे तत्काल उचित इलाज और देखरेख के लिए मानसिक आरोग्यशाला यानी कि मेंटल हॉस्पिटल भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में भोजपुर पुलिस और मेडिकल टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को सुरक्षित नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि एक दिन पहले पुलिस को हर तरीके से उससे बात करके, जैसे बताया घर पे आई थी पुलिस, बाकी और रिकॉर्डों को देख करके पुलिस को ये पता चल गया कि ये आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मैं बता दूं कि जब मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है वो कोई अगर कोई कांड करता है जो अपराधी कैटेगरी में आता है तो अपराध नहीं माना चाहिए, ये भी समझने की बात है। तो मानसिक रूप से पीड़ित है ना, पता ही नहीं गलत से क्या। हमारे पुराना जो आईपीसी था उसकी धारा 84 है जो कहती है कि अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है और वो कोई ऐसा काम करता है जो अपराधी कैटेगरी में आता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने वो काम जो है बिना सोचे समझे कि अपराध है कि नहीं है, बिना मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से किया है, इसीलिए वो अपराधिक कैटेगरी में नहीं आता। मर्डर कर देता तो वो अपराध नहीं होता। आप कह रहे हैं मानसिक रूप से पीड़ित है या अपराध नहीं किया है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता है सर। ये योगी के एनकाउंटर की सराहना करता है, उसका समर्थन करता है। अब देखिए वीरेंद्र शास्त्री का अपना गुरु मानता है। देखिए ऐसा है, अभी तो हम मानसिक अस्वस्थता में चल रहे हैं कि मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति है जो कि कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपने कह रहा, आपने कहा, मैंने कहा ये पुलिस कह रही है। शाहपुर थाने की पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति जो पढ़ रहा हूँ आपके सामने, पुलिस ही खुद को मानसिक विक्षिप्त बता रही है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को तो पकड़ना चाहिए था, मेडिकल टीम के साथ में ना गोली मारनी चाहिए थी। जो हथियार उसने फेंक दिया नजर आ रहा है उस स्थिति में तो निश्चित रूप से पुलिस वाले हमेशा मुठभेड़ ही कहते हैं, हर एनकाउंटर पुलिस मुठभेड़ कहती है। बाद में पुलिस वालों को कई सारे मुठभेड़ फर्जी पाई गई है, पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब आपने एक बात और कही है, क्या बात कही है कि ये तो जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, ये जो भरत भूषण तिवारी, और दूसरा ये धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थक था, एनकाउंटर का समर्थक था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसके जो हम देख रहे हैं फेसबुक अकाउंट से पता चल रहा है कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर करवा रहे हैं उसके सपोर्ट में था। ये अपने सपोर्ट में इसमें जो है कई बार उसने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जैसे आपने और बात कही कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और इसके अलावा ये धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थक भी है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर ये ऐसा करना भी चाहता है तो क्या पुलिस फर्जी एनकाउंटर करेगी? अगर कोई आदमी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो उसको ऐसे नहीं पुलिस फर्जी एनकाउंटर मार देगी। देखो हम किसी जाति धर्म पर नहीं, सवाल ये है अगर ये मानसिक रूप से पीड़ित है तो फिर इतनी बातें कैसे सोच रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना? योगी जी ठीक कर रहे हैं, ये पुरानी बात है, ये पहले की बात है। ये जो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बातें पहले की हैं। बाद की जो है अभी पुलिस का खुद का, देखो हमें तो कुछ नहीं पता कि वास्तव में ये मानसिक विक्षिप्त अस्वस्थ है कि नहीं, हमें नहीं पता। एनकाउंटर के समय क्या इसने दूसरा हथियार था, जैसे आपने कहा, हमें ये भी जानकारी नहीं है। हो सकता दूसरा हथियार हो तब पुलिस ने गोली चलाई, संभव है तो पुलिस ने गोली चलाते हुए पहले से नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह घटना हुई है क्या उसको गोली चलाई गई है वो मुद्दा है। आप क्या मानते हैं, इसको जांच होनी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से फर्जी एनकाउंटर होने की संभावना इसकी है, सही भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह की चीजें चल रही हैं
और पुलिस वालों के खिलाफ जो सस्पेंड किए गए हैं, और बाकी मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मुझे बताया गया था, बिहार के मुख्यमंत्री का कहना यह है, मुझे बताया गया था मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो इसको पकड़ने की आवश्यकता थी। बाकी एक मिनिस्टर और है जिसका नाम बोलना, उसने ये कहा है इसके हाफ एनकाउंटर कर देते, भाई फुल एनकाउंटर क्यों कर दिया? तो देखो हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर की कहानी क्या है? देखो हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर की कहानी ये है, जो उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर चल रहा है, जब पैरों में गोली मारना वो तो हाफ एनकाउंटर बोलते हैं, और अगर सीधे गोली मार के मार देना, ऐसा कुछ कांड सिर में गोली मारना, उसे फुल एनकाउंटर बोलते हैं। लेकिन दोनों ही एनकाउंटर फर्जी हैं अगर वो हथियार इस्तेमाल उस वक्त ना कर रहा हो जिस वक्त पुलिस ने गोली चलाई है। आप मुझे बता दें कि चलो मान लीजिए एक अपराधी के पास में हथियार है, लेकिन अपराधी ने हथियार सौंप दिया पुलिस को, सरेंडर कर दिया, फिर पुलिस गोली मार देती है, तो ये क्या है? दिस इज द मर्डर, ये एनकाउंटर नहीं है। आके मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश, मेरी असद एनकाउंटर में यही थी, अभी भी यही है। असद मुस्लिम था, मान ली ये हिंदू है और ये ब्राह्मण भी है, उसके बावजूद इसका एनकाउंटर हुआ है। तो देखो मैं बताने की कोशिश ये है कि एनकाउंटर अगर फर्जी है, चाहे किसी का भी हो, हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, हिंदू में किसी जाति का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत किसी का भी एनकाउंटर नहीं हो सकता, कानून के सिवा उसको सजा नहीं दे सकती। पुलिस का काम सजा देने का नहीं है, ये काम कोर्टों को संविधान ने सौंपा हुआ है। जब इस तरह पुलिस अपने हाथ में लेकर हथियार लेकर किसी को मारना शुरू कर देगी, उस चीज में पुलिस किसी को मार सकती है। विपक्ष कह रहा है ये तो ब्राह्मण इस सरकार के निशाने पर है, देखिए ब्राह्मण विरोधी सरकार है ये, और जी एनकाउंटर कर रही है ब्राह्मणों का। देखिए ऐसा है, जो वहां पर जो विपक्ष के नेता हैं, जो तेजस्वी यादव आरजेडी के, उन्होंने ये बात कही है, फर्जी बताया, वही फर्जी बता रहे हैं कि व्यवस्था फर्जी बताता ही है, वो अलग इश्यू है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि सरकार जाति के आधार पर भी एनकाउंटर करती है। पहले तो धर्म के आधार पर करती है, धर्म के आधार पर भी कर रही है, जाति के आधार पर भी कर रही है। धर्म के आधार पर तो हम देख रहे हैं बहुत से एनकाउंटर चल रहे हैं, लेकिन जाति के आधार पर भी एनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव का आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये बाकी विपक्ष के नेता है और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, पहले मुख्यमंत्री भी है, उनका आरोप है। तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में या बिहार में देखने कि और भी कहीं देखने, जहां भी एनकाउंटर हो रहे हैं जो फर्जी है, वो एनकाउंटर की कैटेगरी में नहीं आते। अगर फर्जी है तो, अगर आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो उस स्थिति में एनकाउंटर फर्जी माने जाते हैं। उस स्थिति में हमारे को बता रहा हूँ आपको कि फांसी की सजा भी हुई है, कुछ को उम्र कैद की सजा भी हुई है, और बहुत से केस चल भी रहे हैं। तो ये कोई सिंपल मामला नहीं है। अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो सभी देशवासियों के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है।